So next topic, functions and structure. देखो हम लोग सी लैंग्वेज में फंक्शंस पढ़े हैं। फंक्शन को कैसे डिफाइन करते थे? सबसे पहले सिंटैक्स, वहाँ पे जो सिंटैक्स रहता था यहाँ पे भी फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उसका सिंटैक्स तो सेम ही रहने वाला है हर जगह। तो सबसे पहले डेटा टाइप, देन फंक्शन नेम, देन यहाँ पे उसका आर्गुमेंट्स रहता था, उसके बाद बॉडी, देन रिटर्न इफ एनी। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन का सिंटैक्स है, फंक्शन को डिफाइन करने का। तो स्ट्रक्चर्स की मदद से हम लोग स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं फंक्शन में। लाइक एक फंक्शन एक स्ट्रक्चर को भी रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो एक फंक्शन एक स्ट्रक्चर को भी रिटर्न कर सकता है, एक स्ट्रक्चर को आर्गुमेंट में ले भी सकता है, जैसे कि हम लोग यहाँ करते थे इंट एट इंट ए कॉमा इंट बी। हम लोग इस तरह से लिखते थे फंक्शंस। तो इंट क्या था? डेटा टाइप था। इस तरह का डेटा टाइप जिसमें इंटीजर्स स्टोर होंगे, जिसमें क्या होंगे? इंटीजर्स स्टोर होंगे। उसके बाद मैं आर्गुमेंट्स में ले रहा था ए एंड बी, जिसका डेटा टाइप था बी, इंटीजर, और उसको मैं रिटर्न करवा रहा था। ठीक है, सो स्ट्रक्चर में भी हम लोग इसमें स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले स्ट्रक्ट स्टूडेंट, एक स्ट्रक्चर डिफाइन किए स्ट्रक्ट स्टूडेंट, उसमें रोल नेम मार्क्स, ये 3 इनपुट लिए। उसके बाद हम एक वेरिएबल बना रहे हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट st। देखो हम जस्ट एक सिंपल वेरिएबल बनाए। हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे ही इस वेरिएबल में इनपुट लेके इसका आउटपुट प्रिंट करते थे, राइट। हम अगेन यहाँ पे इनपुट लेते हैं। ठीक है, हम इसका इनपुट कैसे लेंगे? printf enter roll। Now I have to write st, that is the variable name, dot roll। ठीक है, so that ये st वेरिएबल का रोल वाला मेंबर में असाइन हो जाएगा। Then printf enter name। আচ্ছা printf কতবার লেখা হচ্ছে? মানে এক লাইনে তো লেখা যাচ্ছে। কোটেস করতে পারি। ঠিক আছে, st dot name, then printf enter marks and scanf marks। so ইনপুটের কাজ শেষ। এবার আমি এই স্ট্রাকচারটাকে প্রিন্ট করাবো। ঠিক আছে, কিন্তু আমি এখানে প্রিন্ট করাবো না। ঠিক আছে, আমি এটাকে একটা ফাংশনে প্রিন্ট করাবো। তো সেই জন্য আমাকে একটা ফাংশন डिफाइन करते হবে। ठीक है, सो सबसे पहले इस फंक्शन का रिटर्न टाइप, तो इसमें हम जस्ट प्रिंट करने का फंक्शन लिखेंगे, तो इसका कुछ रिटर्न टाइप नहीं होगा। हम इसका रिटर्न टाइप दे दिए void। ओके, देन फंक्शन का नाम डिस्प्ले दिए, उसके बाद
आर्गुमेंट, मैं इसमें एक स्ट्रक्चर पास कर पाऊंगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। लिसन, सी केयरफुली, ओके। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, हम लोग इसके अंदर इंट ए लिखते थे ना, तो वही हम लिखे हैं, इंट के जगह लिखे हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ठीक है। सो दैट इसमें मैं स्टूडेंट टाइप का एक स्ट्रक्चर पास कर पाऊंगा। फिर उसका एक वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, उसका वेरिएबल का नाम दे दिए एस। नाउ इस फंक्शन को मेरे को कॉल करना होगा, डिस्प्ले, उसके बाद उस स्ट्रक्चर वेरिएबल को मैं उसमें पास करवा दूंगा। ठीक है, यहां से मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, तो ये st यहाँ पे आ जाएगा। नाउ यहाँ पे हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं, printf रोल नंबर, नाउ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे s डॉट रोल, ठीक है। देखो समझ में आ रहा है फंक्शन का यूज किस तरह से किए। है। और ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं दिया रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन डिक्लेयर किए, सॉरी डिफाइन किए, जो हम पहले भी बना रहे थे स्टूडेंट नाम का। फिर उसका एक वेरिएबल बनाए, उस वेरिएबल्स में मैंने इनपुट लिया एंड एक फंक्शन को कॉल किया जिसमें मैं उस स्ट्रक्चर वेरिएबल को पास कर रहा हूँ। उस स्ट्रक्चर वेरिएबल को मैं यहाँ पे कलेक्ट कर रहा हूँ, as this is collecting an structure variable, that's why its data type is struct student, okay, and we are printing here। समझ में आया? हाँ। So what is the error? Okay, so यहाँ पे st लिखना भूल गए, st dot marks, ठीक है। Now roll number 24, marks, ठीक है। आउटपुट क्लियर? Yes, clear. सो फंक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है। अब हम एक टास्क देंगे जो तुम लोगों को करके सेंड करना होगा। क्वेश्चन लिखो, डिफाइन अ स्ट्रक्चर, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बनाना जिसका नाम रहेगा डेट, विच विल हैव 3 मेंबर्स। क्या क्या रहेगा? एक रहेगा डेट के लिए, एक रहेगा मंथ के लिए, एक रहेगा, सॉरी सिंगल नाम ही देते हैं, ठीक है। विच विल हैव 3 मेंबर्स DMY, सबका डेटा टाइप इंट दे देना, ओके। सबका डेटा टाइप इंट दे देना। उसके बाद क्या करना होगा? डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स ऑफ, अब 2 वेरिएबल बनाएंगे डेट टाइप का, तो उस दोनों वेरिएबल में DMY आ जाएगा, ठीक है। एक इनपुट इन बोथ
वेरिएबल, तुमको उस दोनों वेरिएबल्स में इनपुट लेना होगा। ठीक है, इनपुट क्या आएगा, एक डेट ले रहे हैं ना, तो DMY। ठीक है, तो हम लोग एक डेट इनपुट लेंगे। सो डेट के जगह D में आएगा डेट, M में आएगा मंथ, Y में आएगा ईयर। ठीक, उसके बाद मेरा दोनों वेरिएबल्स में डेट आ जाएगा। अब वो डेट किस फॉर्मेट में रहेगा, इस तरह से रहेगा। मान लो 3 रहा, D में 3, देन 8, देन मान लो 2001। और दूसरा वेरिएबल में रहा, मान लो आज का डेट 28/6/2022। ठीक है, सो दो वेरिएबल बना डेट का। फर्स्ट में ये डेटा स्टोर हुआ, सेकंड में ये डेटा स्टोर हुआ। ये डेटा किस तरह से स्टोर होगा, 3 जाएगा D में, 8 जाएगा M में, 2001 जाएगा Y में। सिमिलरली 28 और 6 और 2022 DMY। ठीक है, इतना दूर क्लियर? ओके, अब क्या करना होगा, तुमको एक फंक्शन बनाना होगा। ठीक है, क्रिएट अ फंक्शन which will take two date type वेरिएबल्स। अब एक फंक्शन बनाना होगा जो डेट टाइप वेरिएबल को लेगा, दो डेट टाइप वेरिएबल को लेगा। ठीक है, एक ये और एक ये, दोनों इसमें चला गया एज ए स्ट्रक्चर वेरिएबल। ओके, नाउ हम किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं उसका वेरिएबल नेम और उसके बाद मेंबर वेरिएबल नेम देकर। नाउ कैलकुलेट द टाइम पीरियड। अब क्या कैलकुलेट करना है तुमको, टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड कैसे आएगा, इन दोनों को, इसमें से जो बड़ा होगा उस बड़े में से छोटे को माइनस कर देना। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड क्या आएगा, सबसे पहले 28 - 3 कितना आया, 25। ओके, 25 आया, देन 6 - 2, तो यहाँ आया -2। ठीक है, उसके बाद 22, तो यहाँ आया 21। ओके, नाउ -2 आया। देखो नॉर्मल, उसको अगर नॉर्मली हम लोग माइनस करेंगे तो इस तरह क्या आएगा, लेकिन अब तुम बताओ मंथ का भी -2 होता है? नो, नहीं होता है। यहाँ मान लो अगर 28 रहता तो ये तो 0 हो जाता। डेट का भी 0 हो सकता है? ना, नहीं। तो यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड आएगा ना। चलो मैं इसको भी 2022 कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 6, इसको कर देता हूँ 8। ठीक है ना। अब बताओ इसका टाइम पीरियड क्या आया, यहाँ आया 2 months। यहाँ आया 2, यहाँ आया 0, मतलब 2 मंथ्स। ठीक है, टाइम पीरियड क्या हुआ, 2 मंथ्स। ठीक है, माइनस नहीं आना चाहिए। माइनस कब आएगा, जब हम लोग छोटे से बड़े को घटाएंगे तब माइनस आता है, इसलिए हम लोग को हमेशा उल्टा करना होता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ तक बहुत इजी था। एक स्ट्रक्चर डिफाइन करो, 2 इनपुट लो, देन फंक्शन डिफाइन करो। ठीक है, ये सब हो जाएगा। मेन तुमको लॉजिक लगाना पड़ेगा टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, सो ये तुम लोग खुद से थोड़ा सोचो किस तरह से हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं।
गॉट इट? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं ये बताओ? है। ओके देन डू दिस प्रोग्राम एंड सेंड कर देना हो जाने के बाद।